ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिवलिंग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और मतलब क्या होता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल द डिजिटल सेंट हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग क्या है और इससे संबंधित बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने आपको शिवलिंग से संबंधित सभी जरूरी बातों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है, जैसे कि शिवलिंग का अर्थ, इसकी उत्पत्ति, रचना, शास्त्रों में उल्लेख, शिवलिंग की परिभाषा आदि सभी चीजों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। दोस्तों, अन्य धर्म के लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक होता है, इसलिए शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है। लिंग मूलतः 3 प्रकार का होता है: पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुरुष लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक होता है, स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक और वहीं नपुंसक लिंग का मतलब हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लिंगा, पार्थिवलिंग, लिंगम या शिवालिंगम इत्यादि। हिंदू धर्म के लोगों के लिए शिवलिंग के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिव जी की पूजा हिंदू धर्म के लोग ही मुख्यतः करते हैं। आइए देखें कि शिवलिंग क्या है और इसका अर्थ क्या दर्शाता है। दोस्तों, शिवलिंग को लिंगा, पार्थिवलिंग, लिंगम या शिवालिंगम आदि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परमपुरुष का प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है ना ही शुरुआत। लिंग को अक्सर वातावरण सहित घूमती धरती तथा अनंत ब्रह्मांड का अक्ष व धुरी से जोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर भाषा में किसी भी शब्द की परिभाषा अलग अलग रूप में बताई जाती है। कहने का मतलब है कि किसी एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। हमारा शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है, पहला पदार्थ, दूसरा ऊर्जा। उसी प्रकार शिवलिंग, जिसमें शिव का अर्थ पदार्थ और लिंग यानी शक्ति। वास्तव में शिवलिंग का अर्थ आकार होता है, जो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा में निहित है। शिवलिंग भगवान शिव तथा देवी पार्वती का आदिअनादि एकल रूप है, जो प्राकृतिक रूप से शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग सामान्यतः गोलाकार होता है, जिसे हम पूजा करने के लिए स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित करते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में शिव का अर्थ स्थिरता या शव होता है और लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है जो शिव का अंश या प्रतीक है। कई अधर्मियों द्वारा शिवलिंग को गलत बतलाया जाता है, जो केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपको किसी अधर्मियों के बहकावे में नहीं आना है और आपको शिवलिंग के सही अर्थ को समझकर शिव जी की पूजा करनी है। दोस्तों, यहाँ आपको शिवलिंग क्या है और इसके अर्थ के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम यह जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। तब दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे।
भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत में द्वापर युग के अंत में भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा था कि आने वाले कलयुग में वह किसी खास रूप में प्रकट नहीं होंगे, लेकिन इसके बजाय वह हमेशा अपने भक्तों के लिए निराकार और सर्वव्यापी रहेंगे। तो दोस्तों, यह था भगवान शिव के प्रतीक यानी शिवलिंग के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हमें आशा है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।